बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है हाइड्रोकार्बन। चैप्टर नंबर 11 के आज हम पढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज। कल हमने इसका जो लास्ट टॉपिक था हमारा कंबशन रिएक्शन, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इसके जो हमारे एमसीक्यूज हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। इसके 10 ही एमसीक्यूज हैं, इजी से हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैंने इसके जो करेक्ट ऑप्शन है निशान लगाया हुआ है, आप लोगों को जस्ट थोड़ा समझाना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कार्बन एटम के साथ अक्सर मौजूद होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट, कहते हैं कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट है कि जो सबसे ज़्यादा अटैच रहता है इसके साथ मौजूद होता है? तो वह है हाइड्रोजन। कार्बन के साथ हमेशा से ना हाइड्रोजन इसके साथ मौजूद होता है, अटैच रहता है। आगे इसका दूसरा ऑप्शन में कहता है कौन सी दूसरी मेटल्स को अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सी दूसरी मेटल यूज़ की जाती है? पहला हमारे पास एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और निकल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को यूज़ करके अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम को। अगर इसका थर्ड ऑप्शन है, कहता है कि नेफ्था की कंबशन के नतीजे में कौन से प्रोडक्ट्स बनने की तवक्को है? अब नेफ्था की कंबशन का मतलब होता है जलाना, कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जलाना। तो नेफ्था को जलाया जाता है तो उसके नतीजे में कौन सी प्रोडक्ट बनने की तवक्को होती है, कौन सी प्रोडक्ट बनेगी? पहला है जी अल्कीन्स, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। और फोर्थ ऑप्शन है, कहते हैं कि दोनों अल्केन्स और अल्कीन्स दोनों। तो ऐसा नहीं है। जब नेफ्था को जलाया जाता है, इसकी कंबशन की जाती है तो इसके नतीजे में ये हमने पीछे कंबशन रिएक्शंस पढ़े थे। ये यहाँ पे मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों बने थे, ठीक है। और हीट है वो हार्डिज होती है, ठीक है, बड़ी मिकदार में हीट जो है हार्डिज होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि जब नेफ्था को जलाया जाता है, इसकी कंबशन की जाती है तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं, ठीक है। आगे फोर्थ हमारे पास कहते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन कहता है क्योंकि जिंक बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, क्योंकि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक से एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होती है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पैदा होती है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। फोर्थ हमारे पास कहते हैं क्योंकि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ क्लोराइड आयंस पैदा होते हैं जो बतौर रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है कि क्योंकि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होती है, ठीक है, सही करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास 5 है, कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कौन सी अल्केन सबसे ज़्यादा हरारत खारिज करेगी? ऑक्सीजन के साथ इथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। तो कहते हैं ऑक्सीजन के साथ जलाने से, तो जब एन ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो हाँ, तो सबसे ज़्यादा हरारत खारिज करेगी ऑक्सीजन के साथ जलाने पर एन ब्यूटेन, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर जीम, एन ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कौन सी एल्कीन, हाँ, एन ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा ये हरारत खारिज करेगी। आगे हमारे पास 6 ऑप्शन है। 6 है कि अल्केन्स कौन सा रिएक्शन जाहिर नहीं करते? अल्केन्स कौन सा रिएक्शन जाहिर नहीं करते? फर्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूशन, सेकेंड है कंबस्शन, थर्ड है जी एडिशन और फोर्थ है जी क्रैकिंग। तो अल्केन्स जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर जीम, एडिशन। अल्केन्स जो होते हैं ना वो ये जो एडिशन रिएक्शन है इसको जाहिर नहीं करते, ये रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो बाकी ये सब्सटीट्यूशन, कंबस्शन और क्रैकिंग ये होता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन है वो नहीं होता, इसको जाहिर नहीं करते। आगे 7 हमारे पास कहते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कोयले की कान में धमाके का बायस बनता है? ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन और इथेन। तो जो कोयले की कान है,
ठीक है, उसमें जहाँ से कोयला वगैरह निकाला जाता है। तो कहते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कोयले के काम में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है मीथेन। मीथेन इसको बस ना हल्की सी इसको बस टचअप चाहिए, यानी कि हल्का सा इसको आग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। हल्की गैस होती है, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेती है। मीथेन जो होती है ना, इसको बस हल्की सी आग लगने की देर होती है, बहुत जल्दी ना आग को पकड़ लेती है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन ये जो है कार्बन कोयले की कान में ये धमाके का बायस बनते हैं। ठीक है, मीथेन। आगे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 8 है हमारे पास, वो है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 8 है, वो कहते हैं कि एथाइल ब्रोमाइड का जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। एथाइल ब्रोमाइड का मैं आपको इसका फार्मूला बता दूं तो C2H5 और Br। ठीक है, C2H5Br। ठीक है, ये इसका एथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला है C2H5, यानी कि कार्बन के 2, जो है हाइड्रोजन के 5 और Br। ठीक है, ब्रोमीन। तो इसका ये फार्मूला है। तो कहते हैं कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन किया जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो एथाइल ब्रोमाइड में ना कार्बन 2 कार्बन है। ठीक है, C2, यानी कि कार्बन एटम 2 हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कार्बन के 4 बनते हैं, यहाँ पे भी 3 है। तो हमें तो वो चाहिए जिसमें 2 कार्बन एटम हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड है दरम्यान में। हाँ जी, तो आगे वो कहते हैं, हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर 9 है, कहते हैं इनमें से कौन सा रिएक्शन एल्केन्स की हैलोजिनेशन नहीं कहलाएगा। क्रैकिंग, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। तो अल्केन्स की हैलोजिनेशन नहीं कहलाएगा। अब ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, तो ये हैलोजीन्स हैं। ठीक है, आगे ये जो क्रैकिंग है ना, ये तो हैलोजन नहीं है, तो ये अल्केन्स की जो हैलोजिनेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे जो 10 है हमारे पास, कहते हैं कि प्रोपेन को मुकम्मल तौर पर जलाने के लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स दरकार होंगे, 4, 5, 6 या 3। तो प्रोपेन को जब मुकम्मल तौर पर जलाया जाता है तो उसके लिए ऑक्सीजन के 5 मोल्स चाहिए। हमारे पास 5 मोल होंगे ऑक्सीजन के, तो हम प्रोपेन को कम्प्लीटली इसको जो है इसको जलाया जाएगा। ठीक है, 5 मोल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 5 मोल ऑक्सीजन की हो तो प्रोपेन को मुकम्मल तौर पर जलाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर 11 के MCQs। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को MCQs लगवाए हैं, समझाए, आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।